वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच से बीमारी और रोगों को तो दूर करूंगा, तुम में कोई बांझ नहीं होगा, ना किसी का गर्भ गिरेगा। दिस इज वॉट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इसी के साथ परमेश्वर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर को डील कर रहा है। वो कहता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। और यहां पर परमेश्वर इस बात को इसलिए बता रहा है कि वो जानता है कि बागे अदन में पाप के आने के द्वारा मनुष्य आत्मिक रूप से तो मरा, लेकिन उस आत्मिक मृत्यु का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ता है और इसलिए उसका शरीर भी उसकी आत्मा और प्राण से अलग होता है। इसी अलगाव या इसी सेपरेशन को हम मृत्यु कहते हैं। दिस फिजिकल डेथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी या प्रेजेंस आदम और हवा की आत्मा से अलग हो गई और उनका जीवन जो है वो महिमा रहित हो गया, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा से अलग हो गई थी। उस आदम और हवा से जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, इसी को स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं। ये पहली मृत्यु है और इसी आत्मिक मृत्यु का जो प्रभाव शरीर पे पड़ता है वो शारीरिक मृत्यु है, जिसमें कि मनुष्य का अपना आत्मा और प्राण, ये आत्मा और प्राण मनुष्य से कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये आत्मा और प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया और इस प्रकार से मनुष्य जो कभी ना मरने वाला था उसकी मौत आ गई और उनके इस पृथ्वी पर रहने के दिन जो है वो लिमिटेड हो गए।